है वो आप सुनिए। नहीं, जनता आएगी, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे और देश के संविधान का जो भी अपमान करेगा उससे लड़ना देश की जनता को आता है। लोकतंत्र में गुंडागिर्दी, तानाशाही, लाठी गोली के दम पर आप राज नहीं चला सकते। संविधान प्रमुख हैं गवर्नर साहब, विधानसभा का सत्र बुलाना जिम्मेदारी है। कैबिनेट ने फैसला ले लिया, आप विधानसभा का सत्र बुलाने से कैसे रोक सकते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या बैठेंगे अगर नहीं बुलाते? सब कुछ करेंगे। जनता ने मैंडेट दिया गहलोत सरकार को और जनता का मैंडेट गहलोत सरकार के साथ है। और एक बात सुन लीजिए, ये कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा भी नहीं बचा, कोर्टों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पूरा देश देख रहा था कोर्ट के फैसले को। न्याय चाहिए सबको। ऐसे चुनी हुई सरकारों को आप मनमानी करके गिराने लग गए तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है आज? अशोक गहलोत। राजस्थान की कैबिनेट किसके पास है? अशोक गहलोत के पास। 109 विधायक किसके पास? अशोक गहलोत के पास। अशोक गहलोत कैबिनेट कहती है विधानसभा का सत्र बुलाइए, तो राजभवन यहां गवर्नर हाउस से विधानसभा का सत्र बुलाने की परमिशन नहीं मिलती, मिलने की परमिशन नहीं मिलती। ऐसे होता है कभी? विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं तो विधानसभा बुलाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी की पोल खुल गई है। बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि हम आमंत्रण दे रहे हैं, तो इसका मतलब सचिन पायलट, बीजेपी सब एक है। और अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। अब क्या लेने आ रहे हैं? यहां पे गांव में घुस नहीं पाएगी बीजेपी। राजस्थान की जनता ये तय कर ले, बीजेपी के लोग इस तरह से बीजेपी की हालत हो गई कि जनता के वोट को छीनकर बीजेपी अपना भला करना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है केंद्र सरकार। ये तो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन ये तय कर ले, इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का जो इन्होंने जिम्मा उठाया है उससे राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार डरती नहीं है। राजस्थान की जनता हमारे साथ है। लोकतंत्र का और संविधान का गला नहीं। प्रताप सिंह खाचरियावास का आप सुन रहे थे और इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जयपुर का रुख करेंगे। सहयोगी दिनेश जांगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त और क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पिछले 3 घंटे से राजभवन में जो विधायक है उनका धरना यहाँ पर जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र अपना जो कक्ष है उसमें मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका जो वेटिंग और मीटिंग रूम है वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। और राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि जो विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने का प्रस्ताव आया है सरकार की तरफ से, मैं उसका पहले परीक्षण कराऊंगा। उन्होंने कई तर्क दिए, क्या शॉर्ट नोटिस पर सेशन बुलाया जा सकता है, कोरोना का संकट यहां पर चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि पहले मैं परीक्षण करवाऊंगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। वही विधायकों ने और सीएम ने साफ कर दिया है कि जब तक विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की मंजूरी नहीं देंगे राज्यपाल महोदय, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और प्रताप सिंह ने साफ कह दिया है कि ये एक तरह से अगर अनिश्चितकालीन धरना भी तब्दील करना पड़े तो हमें अनिश्चितकालीन धरना भी राजभवन में शुरू कर देंगे। और यहाँ पर बाकायदा टेंट का सामान जो है अंदर मंगवा लिया गया है, खाने पीने की सामग्री भी विधायकों के लिए अंदर गई है। तो पिछले 3 घंटे से धरना जारी है। अहमद, कह सकते हैं कि बहुत ही दुखद ये तस्वीरें हैं कि राजभवन जो है राजनीति का सियासी जो है अखाड़ा यहाँ पर बन गया है, सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है। एक और लॉन में विधायक धरना दे रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। लेकिन राज्यपाल का क्या कदम रहता है? शाम तक वो क्या कोई फैसला सुनाते हैं विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर या फिर नहीं, उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन विधायकों ने नारेबाजी करते हुए साफ कह दिया कि जब तक सेशन बुलाने की मंजूरी राज्यपाल नहीं देंगे वो धरना अपना समाप्त नहीं करेंगे। सीधे सीधे टकराव की है ये तस्वीरें। सरकार और राजभवन में कह सकते हैं कि टकराव पैदा हो गए, जैसा कि पहले से आशंका जता जा रही थी कि राज्यपालों का इस तरह के घटनाक्रम में रोल थोड़ा नेगेटिव होता है। ये कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल किसी के प्रेशर में है, उनसे ऊपरी दबाव है, इसलिए वो विधानसभा सेशन नहीं बुला रहे। क्योंकि उनका एक तर्क यह भी मजबूत है कि मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट कैसे कराया गया, वहां भी कोरोना महामारी का दौर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां सरकार गिराई गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने के बाद वहां पर भी सरकार फिर बनाई गई, फ्लोर टेस्ट कराया गया। तो राजस्थान में ऐसा संभव क्यों नहीं है? तो अब कह सकते हैं कि ये घटनाक्रम एक नई दूरी और नए रास्ते की तरफ यहां पर चल पड़ा है और नतीजा राजभवन और सरकार के टकराव के रूप में सामने आ चुका है।
दिनेश, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें खुद सतीश पूनिया, प्रदेशाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कुछ आरोप लगाए हैं। उन्हें किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि राजभवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वहां पर सीआरपीएफ तैनात की जाए और सुरक्षा को देखते हुए जो विधायक अंदर हैं उनको कानूनी तौर पर बाहर निकलवाया जाए। जी देखिए, आज दोनों ही तरफ से जमकर ऐसी बयानबाजी हुई जो कह सकते हैं कि एक हमारे देश का संघीय ढांचा बना हुआ है। देश में एक संवैधानिक सिस्टम है कि केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची के तहत जो कानून है वो विषय होता है राज्य का, यानी जब तक राजस्थान सरकार कोई रिकमेंड नहीं करे तब आर्मी या सीआरपीएफ तैनात नहीं की जा सकती। तो बीजेपी का ये बयान कह सकते हैं कि क्या अघोषित रूप से आप राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे सीआरपीएफ कैसे आ सकती है। ये राज्य सरकार का विषय होता है, सुरक्षा का, क्राइम का और अपराध का और गृह विभाग का। तो ये बड़ी अटपटी बात है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा कि अगर जनता ने राजभवन को चारों तरफ से घेर लिया तो इसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो कह सकते हैं कि ये कड़े बयान यहाँ दोनों ही तरफ से आए। आखिर सीआरपीएफ कैसे लगाई जा सकती है, आखिर राजभवन का जनता कैसे घेराव कर सकते हैं और कैसे सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकती है। तो खुलकर यहाँ पर टकराव के हालात पैदा हो गए। ये क्या अच्छी लोकतंत्र के लिए तस्वीरें कही जा सकती है कि आपको राजभवन में धरना देना पड़ रहा है, वहां पर नारेबाजी करनी पड़ रही है, विधायकों की परेड है वो करवानी पड़ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को साफ कह दिया कि ये आपके विधायक सामने, आप एक एक विधायक की गिनती कर लीजिए, जो जादुई आंकड़ा मैजिक फिगर है।